हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टाइम पे अपन ने क्वांटम नंबर समझाया था। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, कैसे रिलेट करता है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज अपन क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि क्वांटम नंबर को डिटेल में समझ सके। तो इट इज़ रिक्वेस्ट कि क्वांटम नंबर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव में भी अगर तुम प्रिपेयर करते हो तो भी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर देखो, क्या मैंने तुम्हें सिखाया था लास्ट टाइम पे। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, बेसिकली एक तरीके का एड्रेस होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का एड्रेस क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है आप लोगों का, क्वांटम नंबर्स हैं। अब देखो, एड्रेस के बारे में अगर बात की जाए तो एड्रेस की इंफॉर्मेशन जैसे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैसे फॉर एग्जांपल अपन को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.31 एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। किसी भी तरह का एग्जाम तो क्वांटम नंबर इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग अ फॉलोइंग क्वांटम नंबर, कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, n की वैल्यू आप लोगों के 4 है और m की वैल्यू क्या है, -ml या इसको लिख देते हैं l। ठीक है, ठीक है, इसे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। सॉरी, ml नहीं दे रखा, सॉरी ms दे रखा है आप लोगों को कि ms की वैल्यू कितना है आप लोगों का, माइनस का हाफ है। तो इसमें आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, जिसको याद नहीं हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट निकालने का तरीका क्या होता है, 2n²। क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो देखो 2 × 4 का स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों का 32। लेकिन ये तो अपना n से निकाला, अपन को बताना है s के रिस्पेक्ट में। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया जैसे p ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए, p ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये +1/2, ये -1/2, ये +1/2, ये -1/2, +1/2, -1/2। तो अब ये बोल रहा है कि सिर्फ -1/2 है। तो अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं ओवरऑल, तो ये +1/2 होता है एक, और एक -1/2 है। अगर टोटल 32 है तो उसमें से आधे ही -1/2 वाले एग्जिस्ट करेंगे, उसमें हाफ ही -1/2 वाले एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये 16, एंड यू हैव टू राइट इफ ms = -1/2, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 16। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। नोट कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आप लोगों के, 16 आ जाएंगे। नोट कर लो, क्या पूछा था क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज से ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसने क्या बोला, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका, इफ n = 3 एंड l = 0, अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है तो आप लोगों के कितने क्वांटम नंबर होंगे। तो अगर n = 3 है तो देखो, अब n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू, अच्छा l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, सिर्फ s ऑर्बिटल के लिए होती है। ये वाली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। s के लिए वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो अगर मैं बात करूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ, 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में इस तरीके से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 2। ये वाली बात क्लियर है, नोट कर लो बेटा ये वाला न्यूमेरिकल। मैं आज तुम्हें क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। ठीक है, 2.31 पहले 2.39 करा रहे हैं, फिर 2.30 भी कराएंगे। 29 से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन और किस तरह का होता है। अपन पहचानना सीखना है, लिखना कैसे है, कैसे लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें तुम्हें आज सीखनी पड़ेगी। तो देखो, अगर बात की जाए, उसने क्या बोला, आपको बताना है कि कौन से ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करा है। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, डिस्क्राइब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.29, क्वेश्चन नंबर 2.29, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स।
डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल्स की बात की जाए कैसे ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो देखो क्वेश्चन में ए पार्ट दे रखा है आप लोगों का n=1 और l=0। देखो इसमें कैसे डिस्क्राइब करेंगे, n=1 किसके लिए होता है, एक एक को क्वेश्चन लिखते जाते हैं, एक एक को डिस्क्राइब कर जाते हैं। n=1 किसके लिए होता है, n=1 होता है 1, तो ये तो प्राइमरी, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। और l की वैल्यू किसके लिए 0 होती है, s के लिए, s सब शेल के लिए। किसके लिए 0 होती है, s के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 1s, खत्म। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 1s। सेकंड पार्ट उसने बोला है n=3 और l=1 नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। जिनको याद नहीं है, l की वैल्यू 0 जो है वो s के लिए होती है, l की वैल्यू 1 जो होती है p के लिए होती है। लास्ट वीडियो प्लीज देखें। l की वैल्यू 2 जो है वो d के लिए होती है, l की वैल्यू 3 जो है वो f के लिए होती है। इस तरीके से आप लोगों का चलता है। तो देखो n की वैल्यू 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट, और d के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है p, 3p। प्रॉब्लम सॉल्व, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट पार्ट सी आप लोगों को बोल रहा है n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2। देखो 4 और l की वैल्यू कितनी होती है, 4d। बस ऑर्बिटल डिस्क्राइब करना था, ये ऑर्बिटल डिस्क्राइब कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट आप लोगों को बोल रहा है n की वैल्यू, ऑप्शन क्वेश्चन डी पार्ट में है n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3। देखो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, 4 और ये f को। देखो ये वाली वैल्यूज आप लोगों को लर्न करनी है, जो बताया साइंटिस्ट ने, सोमरफील्ड ने ये वाली थियरी दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में ना घूम के इलेप्टिकल पाथ में घूमता है। उसके रिस्पेक्ट में ये वाली थियरी इस तरीके से डिस्क्राइब की गई है। नोट कर लो बच्चों, ये सारी थियरीज आप लोगों को नोट डाउन करनी है। नोट किया, ठीक है, इसे रब कर देते हैं। ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द गिवन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। क्या, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.30 कि विच ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहला दे रखा है n की वैल्यू 0 दे रखी है और आप लोगों को ml जो है इस तरीके से, ml जो है, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन है इसमें, और ms जो दे रखा है वो दे रखा है प्लस का 1/2। ये 3 क्वांटम नंबर दे रखे हैं। l दे रखा है, s दे रखा है और आप लोगों को n दे रखा है। अब n की वैल्यू 0, कभी भी n की वैल्यू 0 कहीं हो सकती। नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्वेश्चन में लिखो, रीजन भी बोला है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 0 इज नॉट पॉसिबल, कि नंबर ऑफ ऑर्बिट 0 इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड पार्ट उसने बोला n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, अच्छा इसने l की वैल्यू भी दे रखी थी, l की वैल्यू 0 भी दे रखी थी। फिर m की वैल्यू 0 और ms की वैल्यू प्लस 1/2, नहीं माइनस का 1/2। ठीक है, देखो कैसे पॉसिबल है, n की वैल्यू 1 पॉसिबल है, l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s की, अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये सिखाया था, इसकी रेंज होती है, अगर l की वैल्यू 0 तो ml की वैल्यू भी 0, अगर 1 होती है तो -1 से +1 तक रेंज होती है। तो 1s और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉसिबल है, यस दिस इज पॉसिबल। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, ml की वैल्यू 0 और ms की वैल्यू
जो है आप लोगों के +1/2, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, n की वैल्यू l इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 होता है। अगर मैं m इज इक्वल टू l इज इक्वल टू n-1 कर दूंगा, ये फॉर्मूला होता है l निकालने का, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर ये 1 ले रहा हूँ तो ये कभी भी, मतलब ये कौन सा चला गया, 1p, और 1p डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल टू n-1 होता है। अगर मैं 1-1 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। ये वैल्यू इन्होंने रॉन्ग दे रखी, मतलब दिस वैल्यू इज रॉन्ग ओवर हियर, l इज रॉन्ग ओवर हियर। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे l शुड बी 0 एटलीस्ट। नेक्स्ट, सिर्फ कर रहा हूं बेटा, ये चीजें अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आएगी, क्लास में भी ध्यान दो। फिर नेक्स्ट दे रखा है डी पार्ट। डी पार्ट में आप लोगों के क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू +1/2। ये सारी क्वांटिटी दे रखी है। तो n इज इक्वल टू 2, देखो 2 पॉसिबल है, अगर 2 तो 2-1 पॉसिबल है भाई। l इज इक्वल टू क्या होता है, n-1, तो 2, 1 पॉसिबल है। अच्छा ये क्या होता है, 2p, हाँ पॉसिबल है। और अगर l की वैल्यू 1 है तो इसकी रेंज क्या होती है, -1, 0 और +1, मतलब 0 दे रखा है, मतलब ये l की वैल्यू 0 पॉसिबल है। कौन सा वाला है, डी वाला ना, हाँ। तो 2p, p में ये y किसी में भी जा सकता है, p और 1 पॉसिबल है। यस, दिस इज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आना जरूरी है, अगर तुमने लास्ट वाला वीडियो देखा है तो आ रहा होगा। फिर बात करते हैं पार्ट ई की। उसने n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, l इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ml इज इक्वल टू -3 दे रखा है, और ms इज इक्वल टू दे रखा है +1/2। देखो कभी भी n और l बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि l इज इक्वल टू n-1 होता है, नॉट पॉसिबल। सेम रीजन, सेम लॉजिक, सेम फंडा, खत्म कहानी। नेक्स्ट f वाला, n इज इक्वल टू आप लोगों को 3 दे रखा है, l इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और ml इज इक्वल टू दे रखा है 0। देखो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, l की वैल्यू 3, ये गया अपना p, 3p पॉसिबल है, 1 पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। नोट कर लो, दिस वन इज पॉसिबल। नोट किया? ये सब चीजें आना जरूरी है, क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए एन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.28 में 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट उसने बोला है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल्स टू 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो आप लोगों को बताना है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l इज इक्वल्स टू क्या होता है, n-1, यानी कि 3 - 2। ठीक है, अगर 2 ठीक है, इसका मतलब 2, यानी कि L क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, अगर L 0 है तो M क्या होगा, 0, अपन ने देखा जितना ये होता है। अगर L 1 है, ये कौन से s ऑर्बिटल की बात कर रहा है, s ऑर्बिटल की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर L 1 है तो M इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -1, 0 और +1, दिस इज p ऑर्बिटल। और L इज इक्वल टू 2 है तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, +1 और +2। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है। मैंने L की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए इंडिविजुअल डिफाइन करना पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो बच्चों फटाफट से। नोट किया? ओके।
ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ एम एल एंड एल। सेकेंड पार्ट है इसका, एम एल और एल के लिए आपको बताना है लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D के रिस्पेक्ट में आप लोगों को बताना है लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ 3D एम एल। तो देखो m और l की वैल्यू बतानी है, तो अगर 3D की बात की जाए तो देखो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है तुम्हें, n इज इक्वल्स टू 3 और d किसमें l होता है, l इज इक्वल्स टू किसके लिए आप लोगों के होता है, l इज इक्वल्स टू 2 के लिए। भाई आपने बोला m l और l बताना है, तो मैंने वही तो किया, l इज इक्वल्स टू क्या किया, d के लिए वैल्यू फिक्स होती है और m के लिए क्या हो जाएगा, जब वैल्यू 2 है तो क्या हो जाता है -2 -1 0 +1 और +2। नोट कर लो, -2 -1 0 +1 और +2 होता है, ये वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसीलिए क्वांटम नंबर बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटर आर पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल। क्या 1p 2s 2p और 3s कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है। तो देखो पहले 1p की बात की जाए तो 1p पॉसिबल है, 1p पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल हो सकता है, 1p p मतलब क्या हो गया अपना l इज इक्वल्स टू n-1 होता है। अब इसमें 1 माइनस करेंगे तो p के लिए l की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 और यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या है 1 और l और n आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि L इज इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों का n-1 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। नोट डाउन कर लो, L इज इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों का n-1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दिस वन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बोला 2s हाँ बराबर है। देखो 2s की जब भी बात की जाती है 2s में तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 और L इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। हाँ ये पॉसिबल है, 2s इज पॉसिबल। फिर बात करते हैं 2p, इसमें n इज इक्वल्स टू 2 ठीक है और l इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है। भाई l इज इक्वल्स टू लिख लो n-1 होता है, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर 3f की अगर बात की जाए 3f के अंदर तो देखो 3f के अंदर कैसे लेंगे, l इज इक्वल्स टू आप लोगों का n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और L इज इक्वल्स टू आप लोगों के आ जाएगा 3। L और N बराबर आ गए, देखो ना L इज इक्वल्स टू 3 फॉर F, दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि L इज इक्वल्स टू क्या होता है n-1। नोट कर लो ये वाली बात। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नोट किया। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इज इन वन ऑफ 3D ऑर्बिटल्स कि 3D ऑर्बिटल्स के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का फंडा रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.25। तो एन इलेक्ट्रॉन्स इज इन वन ऑफ 3D ऑर्बिटल विच इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l एंड m।
आप लोगों को वैल्यू बतानी है n, l और m के लिए क्या वैल्यू होगी। तो देखो n की वैल्यू क्या हो गई 3, ये वाली वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। l क्या होता है d के लिए ऑटोमेटिकली 2 हो जाता है, तुम्हें बताया देखो d के लिए l की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। और m क्या होता है, अगर ये है तो -2, -1, 0, +1 और +2। प्रॉब्लम सॉल्व। नोट कर लो, -2, -1, 0, +1 और +2 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। नोट कर लो बच्चों, किया? ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर के कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। जो भी डाउट्स हो आप लोग अपन बाकी सब क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप क्वांटम नंबर समझ में आ जाएगा। देखो वापस से सुन लो, क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर बताता है सब शेल को, सोमरफेल्ड ने दिया था कि सब शेल कैसे होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रेडिएशन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा क्वांटम नंबर आता है s, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय s, +1/2 और -1/2। अगर आप लोगों को इन चारों की वैल्यू पता है तो आप लोगों को उसका कंप्लीट एड्रेस पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।